शौकत साहब, आपकी तरफ आता हूँ। पहले तो ये बताइएगा कि ये जो कॉल थी गुज़श्ता चंद दिन से जारी थी, जिसके बारे में कहा गया था कि ये इंडेफिनिट पीरियड तक जारी रहेगी और जब तक जो है उसके मुतालबात नहीं मान लिए जाते, यानी विज़िट नहीं करा लिया जाता, मुलाकात नहीं करा दी जाती और मर्ज़ी के डॉक्टर नहीं आते, मर्ज़ी के अस्पताल नहीं होता, उस वक्त तक जो है वो हड़ताल जारी रहेगी, कॉल जारी रहेगी। वो अचानक जो है अपने मकासद को हासिल किए बगैर वो कॉल जो है वो क्यों कॉल ऑफ कर दी गई? फिर ये भी बताइएगा कि ये जो एहतजाज की कॉल थी ये किसने दी थी, क्योंकि कल से जो बयान सामने आ रहे हैं उसके मुताबिक जो पीटीआई की लीडरशिप है वो कहती है हमने नहीं किया, कहा था। जो चीफ मिनिस्टर साहब कहते हैं वो मैंने ये कॉल नहीं दी थी। जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान वाले कहते हैं हमने कॉल नहीं दी थी, लेकिन सब ने वो कॉल जो है ख़त्म कर दी थी। तो इसके पीछे पस मंज़र में क्या है, क्यों अचानक जो है वो मुलतवी कर दी गई है? जी शौकत साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, कॉल तो जाहिर है वो तो आईन तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान की तरफ से कॉल दी गई थी और ख़त्म भी उन्होंने ही की है। राजा नासिर साहब की कल प्रेस से उन्होंने बात की और उन्होंने कॉल ऑफ करने का ऐलान किया। और देखिए, ये पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर हमेशा एक स्पेस होती है, हिकमत अमली बनती है, फिर उसको स्ट्रेटेजी चेंज हो जाती है। फिर तो जाहिर है, एक तो रमजान भी आ गया, शायद उस हवाले से भी था, या हो सकता है कोई नई स्ट्रेटेजी के साथ चीजें सामने आए। और यही होता है, सियासी लोग एहतजाज ही करते हैं। पुरअमन एहतजाज था, बाकायदा जितने दिन जारी रहा वो भी आपके सामने है। इसके अलावा और कोई ऐसी चीज नहीं है कि हम कहें कि जी ये कामयाब हुआ नाकाम हुआ। देखिए, सियासी लोग अपनी जदोजहद कर सकते हैं, स्ट्रगल कर सकते हैं, कोई डंडाबरदार फोर्स हम है नहीं, कोई जेल तोड़ना हमारे उस जिम्मे नहीं लगाया गया था। बस यही था कि जी पुरअमन एहतजाज करना है। जितने दिन तक लोगों ने किया एहतजाज वो किया। रमजान के पेश नजर शायद उन्होंने कहा कि रमजान है तो उन्होंने उन्होंने इसको कॉल ऑफ किया। और लेकिन ये कि हिकमत अमली बन रही है। कल भी इस पे इजलास हुआ है तहरीक इंसाफ का। इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्द उसको एक लेकिन नई शौकत हिकमत साहब, अमली ये के ये साथ एक इसका सामने मतलब आएंगे। ये है कि ये एक ऐसी कॉल थी जिसकी कोई प्लानिंग नहीं की गई थी, जिसके अगराज और मकासद तय नहीं किए गए थे। फिर उसमें एक बड़ी अहम बात यह है कि अब जब ये हड़ताल जो है ये एहतजाज ख़त्म कर दी गई है और उसमें ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा में लोगों ने एहतजाज किया, अच्छी खासी तादाद में, उस पर क्रिटिसिज्म हुआ, कुछ अमवात हुई और कहा गया कि जो सूबे के अवाम हैं वो बड़े नाला हैं, बड़े परेशान हैं इस कॉल से। लेकिन जब ये कॉल जो है ख़त्म की गई तो अब कारकुन जो हैं उनके दरमियान ऑडियोज़ आ रही हैं, बहुत से ऐसे सबूत आ रहे हैं कि कारकुन नाराज़ हैं कि ये बग़ैर मकासद हासिल किए इसको क्यों ख़त्म किया गया। इस पर भी खासी जो है लड़ाई हो रही है, लोग इख्तलाफ कर रहे हैं। शाद खटक साहब से एक सलार साहब हैं, वो न्याजी साहब थे, वो कहा जा रहा है कि बग़ैर किसी से पूछे वहाँ के बैठ गए थे। तो बड़ी खलबली और बड़ी गड़बड़ है, इंतशार है अंदरूनी हलकों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। देखिए, कुछ तो चीजें बढ़ा चढ़ा कर पेश की जा रही हैं और पार्टी के अंदर तासुर दिया जा रहा है कि बड़े इख्तिलाफात हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। देखें, ये बिल्कुल ये बात सही है कि जो हमारे आईएसएफ और यूथ के नौजवान थे, ये उनकी तरफ से कॉल दी गई थी। और इसमें मदर पार्टी जो है वो ज्यादातर लोग जो थे वो इस्लामाबाद में थे और यहाँ पे भी गए थे, मदर पार्टी के लोग भी यहाँ गए थे, लेकिन बेसिकली कॉल जो थी वो आईएसएफ यूथ की थी। और जितने दिन बैठे रहे, लेकिन जब जैसे ही पेशावर हाई कोर्ट का फैसला आया, और तो जाहिर है अदालतों का एहतराम अगर नहीं करते तो फिर कहते हैं जी एहतराम नहीं करते हैं। किया है तो फिर उस पर तनकीद शुरू हो गई है। अब देखें, इसमें कोई शक नहीं है कि जो वर्कर्स हैं, लोग कहते हैं ना कि जी पार्टी खत्म हो गई, लोग अब नहीं निकल रहे। आप यकीन करें कि अगर पार्टी की लीडरशिप की तरफ से आज भी ऐलान होना तो आज भी वर्कर तैयार है। बहुत बड़ा प्रेशर है वर्कर्स का, लेकिन जाहिर है हर पार्टी अपनी एक हिकमत अमली के तहत आगे बढ़ती है। बगैर हिकमत आप अमली ये के बताएं बढ़ना कि जो है वो। आपकी अपनी हुकूमत है खैबर पख्तूनख्वा में, और जो वहाँ लोगों पर लाठीचार्ज जो है, लोगों को जो है हटाने के लिए या उनको उठाने के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ी, तो उससे फिर आपके वर्कर बहुत खुश हुए होंगे कि हमें मार पड़ी अपनी अपनी पुलिस से। नहीं, देखिए, मेरे ख्याल से ये मुझे ज्यादा इलम नहीं है इसका कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, लेकिन क्योंकि मैं बाहर था, बाहर से मैं अच्छा। मुल्क में नहीं था। कल मैं पहुंचा हूं, लेकिन मुझे एग्जैक्टली तो नहीं पता है। लेकिन ये है कि अदालत का फैसला था। ठीक। अदालत के फैसले पे जाहिर है हुकूमत भी इनकार तो नहीं कर सकती है ना कि अदालत ठीक के ठीक। फैसले को ना माना जाए।
शर्मिला देखिए फारूकी कि साहब, एक चीज जी की हर जी, चीज शर्मिला फारूकी साहब आपकी तरफ आता का हूँ। अपना आप ये होता है। बताइएगा कि आप भी पॉलिटिकल वर्कर हैं। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहब मरहूमा ने बहुत से एहतजाज किए, लॉन्ग मार्च किए, और बहुत से लॉन्ग मार्च ऐसे थे जो अपने मकासद जिनको जो हासिल किए गए, बहुत से ऐसे थे जिनको वक्ती तौर पर जिनका कोई नतीजा नहीं निकला। जब अचानक कोई पार्टी अपने एहतजाज को ख़त्म कर देती है तो उसकी वजूहात क्या होती हैं आम तौर पे? क्या कोई कमज़ोरी का शायबा होता है, अंदरूनी इख्तलाफात होते हैं? क्योंकि हमने देखा है कि खैबर पख्तून हाउस में एक तरफ फॉर्मर जो चीफ मिनिस्टर हैं गंडापुर साहब बैठे हुए थे, और एक तरफ जो हैं वो सवेल अफरीदी साहब बैठे हुए थे, और दोनों की गुफ्तगू, दोनों के ग्रुपों में वाज़ह तौर पर जो था तफावत नज़र आ रही थी, तज़ाद नज़र आ रहा था, और ऐसी गुफ्तगू हो रही थी जो एक दूसरे के से जो थी वो मुताबिकत नहीं रखती थी। तो आपका एनालिसिस क्या है? क्यों हड़ताल, क्यों एहतजाज ख़त्म हुआ है अचानक ये? जी बहुत शुक्रिया। देखिए आपने जो भी बात की है कि दोनों ग्रुप्स बैठे थे और दोनों ग्रुप्स की जो गुफ्तगू थी वो एक दूसरे के बरक्स थी। मसला ये है कि इनकी जमात बिल्कुल डिसफंक्शनल हो चुकी है। इनकी जमात चला कौन रहा है, पॉलिसी कौन बना रहा है, आगे का लाएमल कौन तय कर रहा है, ये किसी को नहीं पता है। इट्स टोटली डिसफंक्शनल। यही हाल इनका पार्लियामेंट के अंदर है और यही हाल इनका पार्लियामेंट के बाहर है। अब इशू ये है कि देखिए सियासी लीडरान पहले भी जेल जा चुके हैं। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब फांसी चढ़ गए, बीबी शहीद जो हैं वो शहीद हो गई, आसिफ अली जरदारी साहब 14 साल जेल में रहे। लेकिन हमने किसी सूबे को या सूबे की आवाम को यरगमाल नहीं बनाया अपने सियासी मकासद पूरे करने के लिए। एहतजाज करना, पूरे मन एहतजाज करना हर सियासी जमात का हक है, लेकिन जब आप लोगों की मामूली ज़िंदगी को मफलूज कर देते हैं, आप डेली वेजेस को अफेक्ट करते हैं, बच्चे स्कूल नहीं जा सक रहे, आप रोड बंद कर दें, आप शराएं बंद कर दें, तो ये आप फिर सियासत नहीं कर रहे, ये आप दहशतगर्दी कर रहे हैं। इशू ये है कि पीटीआई का शुरू दिन से सियासत का मकसद इमरान खान है, वहां से शुरू होता है और इमरान खान पे ख़त्म हो जाता है। अवामी तवक्कुआत पे पूरा उतरना या अवामी मसाइल का हल करना इनकी तरजीहात में शामिल ही नहीं है, शायद इनके मंशूर में भी शामिल नहीं है। कहते तो ये बहुत कुछ है कि नौकरियां देंगे, करप्शन का खात्मा करेंगे, रोजगार बढ़ाएंगे, लेकिन जो भी काम ये करते हैं ये उसके बरक्स करते हैं। बेचारे खैबर पख्तूनख्वा के लोगों का क्या कसूर था जिनको यरगमाल बना के रखा इतने दिनों, और सुप्रीम कोर्ट की इंटरवेंशन के बाद ये रोड खुले। देखिए एहतजाज ये शायद 20 दिन और करते और लोगों का नुकसान होता, शायद किसी की जान चली जाती, अस्पताल लोग नहीं पहुंच पाते, बच्चों की तालीम मुतासर होती। बात यह है कि सियासत का मतलब होता है अवाम की खिदमत। किसी एक शख्स के इर्द गिर्द सियासत नहीं घूम सकती है। जिस तरह मैंने पहले कहा कि लीडरान जेल में रहे, सबके रहे हैं, लेकिन किसी ने आज तक इस किस्म की सियासत नहीं की जहां पर आप लोगों की जान और माल को एट रिस्क रखें। और इस वक्त आप देखिए, खैर अगर ये एहतजाज जारी भी रहता तो खातिर खा कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एहतजाज की कॉलें देते हैं जब भी मुल्क के अंदर कोई फॉरेन मिशन आ रहा होता है या कोई अहम मौका होता है, तो एहतजाज की कॉलें देते हैं, और एहतजाज इनका हमेशा फेल होता है। अभी पिछले दिनों उन्होंने 8 फरवरी के लिए एहतजाज की कॉल दी थी, कहाँ पर कोई लोग निकले, कहाँ पर कोई धरना हुआ, कहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। ये सिर्फ अपनी सियासत जिंदा रखने के लिए ये कॉलें देते हैं, और मैं समझती हूँ कि अब ये खुद भी इस बारे में इतनी संजीदगी से नहीं सोचते। क्योंकि देखिए जब आप एक एहतजाज की कॉल, एक तो आप रवायती तौर पे हर तीसरे महीने एहतजाज की कॉल नहीं देते, वो भी सिर्फ इसलिए कि आप चाहते हैं कि आपका लीडर रहा हो। आप अवामी इश्यूज के ऊपर एहतजाज करते हैं, और एहतजाज के लिए एक लाएमल तय किया जाता है, उसके लिए आपके पास ग्रास रूट लेवल के कारकुनान जरूरी हैं। ये जो सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे और ट्विटर पे जो लोग बैठे हैं, ये बाहर नहीं निकलते, ये घर बैठ के ट्वीट्स करते हैं और टिकटॉक्स बनाते हैं। तो इनके ऊपर अगर आपने सियासत करनी है तो फिर यही हाल होगा जो आपके सामने हुआ है। साहब, जो चीफ मिनिस्टर हैं खैबर पख्तूनख्वा के, उन्होंने कॉल ख़त्म करते हुए ऐलान किया कि अब हम एक रिहाई फोर्स बना रहे हैं, और वो रिहाई फोर्स जो है वो रमज़ान के बाद बनेगी, और वो फोर्स जो है वो बानी चेयरमैन की रिहाई का किरदार अदा करेगी। इस तरह की फोर्सेस जो हैं वो उनके मामला तो ज़ाहिर अदालतों में है, तो अदालतों में तो वकीलों ने लड़ना है। अब ये फोर्स जो बन रही है, ये फोर्स कैसे बनेगी, क्या बनेगी और ये क्या करेगी? आप पॉलिटिकल वर्कर जो हैं, इस तरह की फोर्सेस बनाना सियासी माहौल के लिए कोई इसका कोई मुस्बत पहलू निकला है आज तक? मुझे चौधरी साहब ये पहले जिंदगी में पहले बार सुना। मैं 40 साल मेरी सियासत हुई, जिस तरीके से मैंने कहा, मैं सारे इत्तेहादों में, सारी तहरीकों में मैं चला हूँ, कभी अब हम ये नहीं देखा है। बल्कि आपको ये भी मैं बता दूं कि
ابھی تو ڈنڈے کارکنوں کے ہاتھوں میں ہوتے، یہ چیزیں ہوتے ہیں. ہم جب ہم تھے اسٹوڈنٹ تھے اور جوان تھے تو ہم نے بھی ڈنڈے نہیں اٹھائے تھے، جیلوں میں بھی گئے، سب چیزیں کیے. مجھے تو یہ سمجھ نہیں آتی کہ پھر پارٹی کس چیز کی ہے. اگر آپ نے پوسٹ یا تو آپ نے ملیٹنٹ پوسٹ بنانے ہیں تو ایک الگ بات ہے کہ جی آپ ہاں میں نے مقابلہ کرنے، فوج کے ساتھ کرنے، ریاست کے ساتھ کرنے، تو یا وہ اعلان کرتے. اگر وہ اعلان نہیں کیے تو آپ نے اور آزادی کی کون سا پوسٹ بنانی ہے. تو پھر یہ جو آپ نے اتنا جھک مارا 26 سال 27 سال جو پارٹی بنی تھی وہ کہاں گئی؟ آپ کا ڈھانچہ کدھر ہے؟ آپ کی دیکھیں نا، بدقسمتی یہی ہے کہ ان کے سارے تحریک آج تک میں نے دیکھا تو وہ وزیر اعلیٰ چلاتے ہیں، چاہے وہ پرویز خٹک وزیر اعلیٰ تھا، چاہے اس کے بعد گنڈا پور صاحب وزیر اعلیٰ تھا، چاہے ابھی وزیر اعلیٰ ہے. تو وہی ہے آپ کا. اور کیبنٹ اور چیزیں دیکھیں باقی سب پارٹیوں میں دیکھیں، جتنی بھی پارٹی اس پاکستان میں رہی ہیں اس کے لیڈرشپ ہمیشہ کے لیے جیل گئے، اس کے سیکنڈ تھرڈ فورتھ تک آپ پیچھے سے وہ پارٹیاں چلتے رہی. ماشاء اللہ ان کے دور میں یہ جو پیپل پارٹی گئے تھے، پیپل پارٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا اس کو کوڑے لگ رہے تھے، ان کے لوگوں کو کوڑے لگ رہے تھے. پھر اس طرح نیب کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا، پھر نواز شریف کے ساتھ جو ہوا، تو یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہے، کوئی اتنی انہونی بات نہیں ہے. لیکن یہ مجھے نہیں پتا کہ اس نے کس سینس میں کیا. یہ تو شوکت بھائی بتا سکتے ہیں کہ بھئی وہ کون سا فورس ہوگا کہ جس شوکت بھائی آخری منٹ ہے میرے پاس، آخری منٹ میں اگر آپ بتا دیں کہ رہائی فورس کیا کرے گی، کیونکہ وقت صرف 1 منٹ کا ہے. شوکت صاحب. میرے ذاتی طور پہ اگر مجھے مخاطب کر رہے ہیں تو میں اس کے حق میں نہیں ہوں. میں ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی جو ہے وہ سیاسی اسٹرگل ہی کر سکتی ہے، کوئی ڈنڈے اٹھا کے نہیں ہو سکتا ہے. مجھے نہیں پتا ہے، ہو سکتا ہے سی ایم صاحب کے ذہن میں کچھ. جی بہت شکریہ.